ऑल राइट। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में आई थिंक शायद हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की हुई थी ना। ओके, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आपको मालूम है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको एग्जैक्ट कब बोलते थे आप? इज कॉल्ड एग्जैक्ट इफ अगर आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का क्या हो जाए, टोटल डिफरेंशियल हो जाए, है ना। तो आप कहते थे कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इससे आप डायरेक्टली इसको सिंपली सोल्व कर पाते थे। फॉर एग्जांपल वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, आपने सिंपल से एग्जांपल देखा, इक्वल्स टू ज़ीरो। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म है। अब ये जो लेफ्ट साइड में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको अगर आप एज ए टोटल डिफरेंशियल, इसको क्या बोलते थे आप? टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स एंड वाई। ये जो डी एफ ऑफ एक्स वाई लिखा है आपने, इसको बोलते हैं आप टोटल डिफरेंशियल ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे फाइंड करते हैं आपने लास्ट लेक्चर में देखा है ना। तो अगर आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ टोटल डिफरेंशियल हो जाए किसी फंक्शन एक्स और वाई का, तो उसे आप एग्जैक्ट बोलते थे। उससे आपका काम आसान हो जाता था, है ना, सिंप्लीफाई करना डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो फॉर एग्जांपल ये है आपके पास इक्वेशन, इसको आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को क्या लिख सकते हैं? टोटल डिफरेंशियल ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट होने के बाद आप इसको क्या कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो प्लस कॉन्स्टेंट सी। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स वाई के रेस्पेक्ट में वन को, तो कितना आ जाएगा? एक्स वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो इससे ईजी हो जाती है अगर आपकी एग्जैक्ट है। अब हम पढ़ेंगे अगर एग्जैक्ट नहीं है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसको एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या कंसेप्ट है। तो ये तो आपका था टोटल डिफरेंशियल की मदद से एग्जैक्ट की डेफिनेशन ये थी। एक डेफिनेशन और पढ़ी थी आपने कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जो आपने थ्रू आउट इस्तेमाल की थी और उसी को करोगे आप, है ना। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपके क्या आ जाते हैं, इक्वल डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप एग्जैक्ट चेक करने के लिए कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अब ये एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन फाइंड आउट करना इतना ईजी नहीं है ना, कि आप डायरेक्ट इसको देखकर एफ ऑफ एक्स वाई के किस फंक्शन का ये टोटल डिफरेंशियल हो रहा है। तो आप आसान तरीका ये है इसको एग्जैक्ट चेक करने के लिए कि आप पार्शियल डेरिवेटिव चेक कर लें दोनों इक्वल हैं कि नहीं। इक्वल है तो एग्जैक्ट हो जाएगी, नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं होगी। और अगर एक बार एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी, तो उसका सॉल्यूशन कैसे देते थे आप? सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एम डी एक्स और वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते थे आप, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नॉट हैविंग एक्स। एन के वही टर्म्स लेते थे आप जिनमें एक्स नहीं हो, विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट। ठीक है ना। इस इक्वेशन से आप क्या निकालते थे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मान लेते हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो।
आप इसकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से अगर कंपेयर करेंगे तो एम कितना आएगा वाई, और एक्स कितना आएगा, सॉरी एन कितना आएगा आपका नेगेटिव ऑफ एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आता है 1, इसको डेरिवेटिव कितना आएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स नेगेटिव 1। तो यहाँ पे देखो दोनों बराबर नहीं है, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एन एक्स। इसका मतलब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इसमें एक ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ढूंढ पाए जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद इस कंप्लीट इक्वेशन को ये एग्जैक्ट बन जाए, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दी जाए वाई स्क्वायर से, 1 अपॉन वाई स्क्वायर से, मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स में भी हो सकता था, एक्स एंड वाई में भी एक्स इन्वॉल्व हो सकता था यहाँ पे, ठीक है। ये एज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई है कोई, ठीक है। तो अगर आप इसमें 1 अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई होल अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इस साइड तो 0 आ जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल बन रहा है आपका एक्स अपॉन वाई का। देखो कोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर वाई एज एट इज रहेगा, ऊपर एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स, फिर माइनस एक्स एज एट इज रहेगा और वाई का कितना हो जाएगा डी वाई। तो देखो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया, ये किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल बन गया, यानी कि आपकी इक्वेशन क्या हो गई, इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब आप क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट, 0 का इंटीग्रेशन 0 इक्वल्स टू सी, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा और एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू सी, है ना। ये आपका आ गया सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाया जाता है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद। जिस फंक्शन से आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। If an equation of the form, if an equation of the form m dx plus n dy equals to 0 is not exact, okay, it can always be made, it can always be made exact by multiplying by some function of x and y, such multiplier is called an integrating factor, ठीक है। जिस फंक्शन से आप मल्टीप्लाई करते हो एक्स एंड वाई का, उसको क्या कहते हैं आप, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है ना,
उस मल्टीप्लायर को क्या कहते हैं आप, जिस फंक्शन से आपने मल्टीप्लाई क्या की है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सच अ मल्टीप्लायर is called an integrating factor. An integrating factor, ओके। जैसे अभी आपने देखा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, बट इसमें 1/y² से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखो, अगर इसको mdx प्लस ndy की फॉर्म में लिखा जाए तो 1/y dx माइनस x/y² dy इक्वल्स टू 0। तो नए m1 और n1 आएंगे, उनको पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो इक्वल आ जाएंगे वो, है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट देखने से मालूम भी चल रहा था कि ये आपका डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल बनना है x/y का। ऐसे ही मालूम हो गया आपको, पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो ये आपकी एग्जैक्ट नहीं थी, इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट बन चुकी। तो इस मल्टीप्लायर को क्या कहा आपने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। अब एक रिमार्क लिख लेते हैं यहाँ पे दो। रिमार्क नंबर 1, डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 possess an infinite number of integrating factor। है ना। ऐसा नहीं है कि अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसके पास एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। ठीक है ना। रिमार्क 2 है आपका, ऑल्दो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना, इतना हमारे पास कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, कोई जनरल मेथड नहीं है कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करवाओ। कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम, वो डिपेंड करेगा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है, एम और एन की वैल्यू किस टाइप की है ना। तो उस पर डिपेंड करेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे आप। कोई जनरल मेथड नहीं है कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल पाओ अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। 4-5 रूल्स हैं, उनमें से अगर कोई सेटिस्फाई होता है तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल पाओगे, अदरवाइज आपके पास कोई जनरल मेथड नहीं है। तो रिमार्क सेकंड इज, ऑल्दो डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 always has integrating factor। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके पास हमेशा होगा अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, बट उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जनरल मेथड नहीं है। देयर इज नो जनरल मेथड, देयर इज नो जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग देम, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का आपके पास जनरल मेथड नहीं है। 4 से 5 रूल्स हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की दी हुई है, किस तरीके से एम और एन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। उन्हीं रूल के तहत आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास जनरल मेथड नहीं है। तो इन्हीं रूल में रूल नंबर 1 आता है आपका बाय इंस्पेक्शन, है ना। तो कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है आपका, रूल नंबर 1 इज बाय इंस्पेक्शन।
कैसे देखो, इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो को इंस्पेक्ट करोगे, आपको कुछ नज़र आएगा कि हाँ ये टोटल डिफरेंशियल बन रहा है किसी फंक्शन का कि नहीं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आपने देखा था फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो होल अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बनना है, इंस्पेक्ट किया आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये एग्जैक्ट नहीं थी, आपने इसको इंस्पेक्ट किया और ये फाइंड आउट किया ये कि एक्स अपॉन वाई का टोटल डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब इंस्पेक्शन से आपने देख लिया कि ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर नहीं है तो उसको इंस्पेक्शन यानी कि उसको थोड़ा इंस्पेक्ट करोगे, आप देखोगे कि क्या ये बनाई जा सकती है कि नहीं डायरेक्टली भी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। तो अब आप बाय इंस्पेक्शन क्या देख सकते हो कि क्या ये किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल तो नहीं बनना है ना। तो ये जो है आपका जो लेफ्ट साइड में है ये टोटल डिफरेंशियल बन रहा है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का, है ना। ये टोटल डिफरेंशियल बन रहा है वाई अप टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का, है ना। चलो तो पहले कुछ इस टाइप के टोटल डिफरेंशियल लिख लेते हैं ताकि आपको इंस्पेक्शन में आसानी हो जाए, फिर इसके क्वेश्चंस भी करते हैं। तो कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट है आपका टोटल डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन एक्स, कोशेंट रूल लगाएंगे आप, कितना आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज़ वाई का डिफरेंशियल डी वाई माइनस वाई एज इट इज़ एक्स का डी एक्स। ठीक है, सेकंड नंबर पर है आपका डी एक्स अपॉन वाई, टोटल डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई। कैसे करते हो आप, नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई एज इट इज़ एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स माइनस एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई, कोशेंट रूल लगा दिया आपने, है ना। थर्ड नंबर पर है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, टोटल डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू, देखो कोशेंट रूल लगेगा, नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, अब एक्स एज इट इज़ वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा टू वाई, फिर वाई को डी वाई माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और नीचे इंटू एक्स का डिफरेंशियल यानी कि डी एक्स। फोर्थ नंबर पर है आपका टोटल डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, कितना हो जाएगा, कोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, है ना। अब वाई एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई का कितना हो जाएगा डी वाई। इसी तरह फिफ्थ नंबर पर है आपका टोटल डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना आएगा, कोशेंट रूल लगाएंगे आप, एक्स टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू एक्स डी एक्स। ठीक है ना। इसी तरह सिक्स्थ नंबर पे आपका टोटल डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा वाई फोर पावर है ना इसका स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा टू एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा टू वाई डी वाई। ठीक है ना। नेक्स्ट इज सेवन टोटल डिफरेंशियल ऑफ log एक्स वाई,
देखो log ऑफ x का कितना होता है 1/xy। फिर xy को डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, x एज इट इज y का dy प्लस y एज इट इज x का dx। तो अगर आपको कहीं पर नज़र आए x dy प्लस y dx अपॉन xy, तो किसका टोटल डिफरेंशियल बन रहा है log ऑफ xy का, है। इसी तरह सिंपल आपका ये तो आप कर चुके ऑलरेडी, x इंटू वाई का कितना आ जाएगा x एज इट इज y का dy प्लस y एज इट इज x का dx। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टोटल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल tan इनवर्स y अपॉन x। ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तब देखेंगे ना। tan इनवर्स थीटा का कितना होता है 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर y अपॉन एक्स को करोगे आप तो उसमें कोशेंट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब एक्स एज इट इज y का डी वाई माइनस वाई एज इट इज एक्स का डी एक्स। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल अपॉन एलसीएम लेने के बाद, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर भी तो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का टोटल डिफरेंशियल क्या है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इज आपका tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का था, ये आप ट्राई करना tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई का कितना आएगा। देखो ध्यान से देखो, अगर आप y अपॉन एक्स है ना, तो जब आप इसमें कोशेंट रूल लगाते हैं तो x एज इट इज़ रहता है और y का dy हो जाता है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, जिसका जो फंक्शन ऊपर एज इट इज़ है वो अपॉन में आएगा, यानी कि y अपॉन एक्स आएगा यहाँ पर, क्योंकि x एज इट इज़ है ना, तो y अपॉन एक्स का टोटल डेरिवेटिव आएगा ये tan इनवर्स। तो अगर इसको देखें ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे y नीचे है ना, तो y एज इट इज़ रहता है ना, और x को करते हैं आप डिफ्रेंशिएट, तो y dx माइनस एक्स डी वाई, और नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपको बताएगा ये कि एक्स अपॉन वाई का है डिफरेंशियल या वाई अपॉन एक्स का है। वाई एज इट इज़ है तो अपॉन में आएगा, एक्स एज इट इज़ है तो एक्स अपॉन में आएगा। ठीक है, हालांकि हम इसको माइनस कॉमन लेकर चेंज भी कर सकते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखो एक्स एज इट इज़ है तो ये वाई अपॉन एक्स का रहा होगा टोटल डिफरेंशियल, तो माइनस एज इट इज़, और ये डिफरेंशियल किसका बनेगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ tan इनवर्स x अपॉन वाई का ही टोटल हो, तो y अपॉन एक्स का भी हो सकता है। स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, बस निगेटिव साइन आ जाएगा। सिमिलरली 11 आपका log ऑफ y अपॉन एक्स, कितना आएगा log ऑफ x का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन वाई ओवर एक्स। ठीक है, यहाँ पर y अपॉन एक्स का क्या लग जाएगा आपका, y अपॉन एक्स में आप अप्लाई करोगे कोशेंट रूल, तो नीचे एक्स स्क्वायर और x एज इट इज़ y का डी वाई माइनस वाई एज इट इज़ एक्स का डी एक्स। ये x ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, देखो x की एक पावर लेफ्ट आउट रह गई थी और एक ये y है, ये मल्टीप्लाई में आपका। ठीक है ना, इसी तरह आप टोटल डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ y अपॉन एक्स का कर सकते हैं सेम। क्या फ़र्क रहेगा उसमें, देखो अपॉन में x है ना, तो x एज इट इज़ रहेगा इस बार आपका, सॉरी एक्स वाई अपॉन एक्स का तो आप कर चुके x अपॉन वाई।
तो x अपॉन वाई का क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर y dx माइनस x dy आ जाएगा, अपॉन में x y आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कितना आ जाएगा, y dx, y अपॉन में है ना, तो एज इट इज रहेगा माइनस x dy अपॉन एक्स वाई ही आएगा नीचे, तो सिंप्लीफाई करोगे जब आप इसको, ओके। इसी तरह अगर आप देखें टोटल डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 भी ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, चाहे तो बाहर ले लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 कॉन्स्टेंट है, log ऑफ इसका करेंगे कितना आ जाएगा, 1/, देखो 1/2 तो कांस्टेंट था, log ऑफ x का कितना हो जाएगा 1/x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को करोगे तो 2x dx प्लस 2y dy, 2 मैंने ले लिया है डायरेक्ट कॉमन, यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x dx प्लस 2y dy, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा x dx प्लस y dy होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो अभी आपने ये पढ़ा है कुछ इस टाइप का ही है, तो वहाँ पर x dx नहीं था, x dy और माइनस साइन था y dx, इस टाइप का था, तो ये ध्यान रखना है, दोनों आपको दोनों इंपॉर्टेंट है ये, tan इनवर्स y अपॉन एक्स भी और log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी, तो आप इन दोनों को पहचानना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना बनना हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसको टोटल डिफरेंशियल देखना है किस फंक्शन का बनना है। अभी आएंगे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा वहाँ पर। टोटल डिफरेंशियल ऑफ -1/xy, ठीक है, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो xy की पावर -1 लिख सकते हैं ना इसको। देखो अब इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करो, पहले पावर का करेंगे माइनस एज इट इज xy की पावर -1 का कितना आ जाएगा -1/xy की पावर 2, ठीक है। फिर एक्स वाई को करेंगे आप कितना आएगा x dx प्लस एक्स डी वाई, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा ना एक्स वाई में, x dy प्लस वाई डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा इसका माइनस माइनस कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा x dy प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट है काफ़ी आपका, टोटल डिफरेंशियल ऑफ e टू दी पावर x अपॉन वाई, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लगा कोशेंट रूल लग जाएगा, नीचे कितना आएगा वाई स्क्वायर, वाई एज इट इज़ ई टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और फिर x को करेंगे तो dx माइनस ई टू दी पावर x एज इट इज़, फिर y को करेंगे तो dy, ठीक है ना। एक और है लास्ट, टोटल डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स वाई। देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह यहाँ पर है एक्स वाई, ठीक है। फिर एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे आप कितना आएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो ये किसका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है साइन इनवर्स x इंटू वाई का। अब देखते हैं आप इनको अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना, सॉल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो आप जब से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, क्योंकि आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा लिखा हुआ कि इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कीजिए, एग्जैक्ट वाले मेथड से कीजिए, वहाँ पर आएगा जस्ट सोल्व। तो आपको देखना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो नहीं है, होमोजीनियस तो नहीं है, और फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, जब भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, फर्स्ट ऑर्डर एंड
फर्स्ट डिग्री, तो आप dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स कितना आएगा, देखो जो dx जहाँ जहाँ पर है कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉमन है आपका dx इन दोनों टर्म से, प्लस dy कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर साइन वाई माइनस एक्स, है ना, इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। जब आप यहाँ से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आप ये देखोगे कि ना तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बनना है और ना ही होमोजीनियस बनना ही है। तो अब आपके पास कौन सा मेथड बचा जो अभी तक आप पढ़ चुके, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म है ना। तो इसको सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। एम की वैल्यू कितनी है, y प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ y माइनस एक्स। अब आप क्या करते हैं, एग्जैक्ट चेक करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आएगा 1, ये भी 0 ये भी 0, डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, साइन वाई कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो आपने क्या देखा कि डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, है ना, इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसको अगर आप इंस्पेक्शन करो इसका, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई समथिंग बनना है ना। और देखो आपने कुछ ऐसा पढ़ा था ना, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अगर इसके अपॉन में वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर हो तो ये क्या बन जाता था, या तो एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल बन जाता था या फिर वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशियल बन जाता था, कुछ ऐसा बनता था ना ये, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा था एक्स अपॉन वाई का टोटल डिफरेंशियल क्या था, वाई डी एक्स माइनस एक्स एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, कुछ इस टाइप का था। तो आपको आइडिया मिलना चाहिए कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है यहाँ पे, ठीक है। और देखो अगर आप ये डी वाई के साथ साइन वाई का भी टर्म है, अगर डी वाई के साथ वाई के टर्म्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ डी वाई के साथ वाई के ही टर्म्स हों, एक्स स्क्वायर के ना हो। तो अगर आप इस कंप्लीट इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर के टर्म्स हैं, एक्स के टर्म्स हैं डी एक्स के साथ। अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो डी एक्स के साथ एक्स के ही टर्म्स रहेंगे, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। साइन वाई डी वाई रह जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप डायरेक्ट, और ये भी कहीं ना कहीं इनमें से एक्स अपॉन वाई या फिर वाई अपॉन एक्स का टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा, है ना। तो अब आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऐसे भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आपने वाई स्क्वायर से क्यों नहीं किया डिवाइड, क्योंकि ये फिर एक्स अपॉन वाई का भी तो टोटल डिफरेंशियल बन सकता था, है ना, एक्स अपॉन वाई का। बट अगर आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करते तो डी वाई के साथ ये एक्स का टर्म रह जाता और वाई का टर्म यहाँ पर भी आ जाता है, क्योंकि जब आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करते तो डी एक्स के साथ एक्स के ही टर्म्स रहें तो बेटर है, और वाई के साथ डी वाई के साथ, है ना, वाई के टर्म्स डी वाई के साथ। और ये तो इनको तो आप सेपरेट कर ही नहीं सकते थे, है ना। तो आपने क्या किया, इसको बाय इंस्पेक्शन ये देखा कि ये वाला टर्म किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल तो नहीं बनना है। तो अगर आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन वाई डी वाई, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0। अभी अगर आप इसको ध्यान से देखो, नीचे x है ना,
तो इसका मतलब ये y अपॉन x का टोटल डिफरेंशियल बनना चाहिए। तो क्योंकि कोशेंट रूल में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर तभी आएगा, बट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो x एज इट इज़ y का डी वाई माइनस वाई एज इट इज़ x का डी एक्स। बट ऊपर क्या है, पहले y डी एक्स है और फिर बाद में माइनस एक्स डी वाई, तो आपको यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर ये माइनस के y अपॉन एक्स का डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको सेपरेट करते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखो ये जो है, सॉरी माइनस कॉमन लिया है ना आपने, ये ऐसे लिखेंगे आप माइनस कॉमन। अब इसको ध्यान से देखो, ये y अपॉन एक्स का टोटल डिफरेंशियल बनना है। देखो नीचे एक्स स्क्वायर फिर एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई, तो ये क्या बनना है आपका, ये टोटल डिफरेंशियल बनना है आपका y अपॉन एक्स का, माइनस कॉमन लेने के बाद, क्योंकि एक्स एज इट एक्स स्क्वायर नीचे आता है, फिर एक्स एज इट इज़ फिर y का डी वाई माइनस वाई एज इट इज़ एक्स का डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन ऑफ वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो ये टोटल डिफरेंशियल डी एक्स के साथ एक्स के टर्म्स, डी वाई के साथ वाई के टर्म्स, तो आप क्या करोगे, बोथ का इंटीग्रेटिंग है ना, तो ये माइनस तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, यहाँ पर कितना है सिर्फ और सिर्फ 1, इसको इंटीग्रेट करोगे आप, इसको इंटीग्रेट 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, तो ये डी वाई अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स साइन वाई का इंटीग्रेशन कॉस ऑफ वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, फर्स्ट ऑर्डर की थी ये, है ना, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना ये, और फर्स्ट डिग्री की। तो आपने देखा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी नहीं बनेगा, होमोजीनियस भी बनेगा नहीं बनेगी, है ना। फिर ये आपने देखा कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में देखते हैं एग्जैक्ट है कि नहीं, तो आपने एम फाइंड आउट किया, एन किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया, इक्वल नहीं आए तो ये एग्जैक्ट नहीं है। फिर आपने इंस्पेक्ट किया कि यहाँ पे कुछ टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा यहाँ पर, है ना, और x के साथ dx के टर्म भी आप कर पा रहे हो और y के साथ dy के टर्म भी, तो आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर इसको एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले एक तरीके से, है ना। तो ये ध्यान रखना है बस आपको, यहाँ पर वाई स्क्वायर से आपने क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि ये फिर एक्स अपॉन वाई का भी तो बन सकता था, तो टोटल डिफरेंशियल फिर आपको उससे फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ डी वाई के साथ एक्स का टर्म रहता और वाई स्क्वायर वाई डी एक्स के साथ भी आ जाता। एक्स स्क्वायर से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर डी वाई के साथ वाई के टर्म्स रह गए, डी एक्स के साथ एक्स के टर्म्स रह गए, और ये वाई अपॉन एक्स का बन गया, माइनस कॉमन लेना पड़ा जस्ट आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वाई डी एक्स अगर है दैट मीन्स वाई नीचे आएगा, बट ज़रूरी नहीं है, आप नेगेटिव कॉमन लेकर एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन एक्स को आपस में रिप्लेस कर सकते हो। ये किसी का भी डिफरेंशियल बन सकता है ना, जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसको आप एक्स अपॉन वाई का भी बनाना चाहो या फिर माइनस के वाई अपॉन एक्स, ये बराबर होते हैं दोनों, बस माइनस का फ़र्क है दोनों में, है ना। एक्स अपॉन वाई का टोटल डिफरेंशियल बट इक्वल्स टू माइनस के वाई अपॉन एक्स का, ठीक है। क्योंकि जब आप एक्स अपॉन वाई का निकालते हो और वाई अपॉन एक्स का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस कॉमन लेकर इक्वल आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सोल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। y इंटू 2xy प्लस e टू दी पावर x dx इक्वल्स टू e टू दी पावर x dy, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देखो, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो उसमें क्या करते हो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले आप क्या पहचानोगे कि ये
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है कि नहीं है। सेपरेट भी नहीं कर पाओगे आप, और ये होमोजीनियस भी नहीं है, जो आपने सेकंड मेथड पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ही बचा है, जो अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसको लिख लेते हैं, एग्जैक्ट है कि नहीं है, इस फॉर्म में लिख कर देखते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं बन रही थी आपकी, ये भी नहीं बन रही थी, इसको चेक करते हैं। एम डी एक्स ये इधर आकर कैसा हो जाएगा, निगेटिव, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2xy² प्लस ई टू द पावर x इंटू वाई। ठीक है, y की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया dx, ये टर्म इधर आकर नेगेटिव, माइनस ई टू द पावर x dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे आप, कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, वाट वी फाइंड m इक्वल्स टू 2xy² प्लस ई टू द पावर x इंटू वाई एंड n इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ ई टू द पावर x। पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई, कितना हो जाएगा 2x एज इट इज़, वाई स्क्वायर का 2y, दैट मीन्स 4xy। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई टू द पावर x एज इट इज़ रहेगा, और y का कितना हो जाएगा 1। डेल एन अपॉन डेल x कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ ई टू द पावर x, तो इक्वल नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव। डेल एन अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल x, दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो अभी तक आपने रूल पढ़ा है, इसको पहचान लें कि ये कहीं टोटल डिफरेंशियल तो नहीं बनना है किन्हीं दो फंक्शन का। ठीक है ना, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी 2xy² dx प्लस ई टू द पावर x इंटू वाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर x डी वाई इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको ध्यान से देखो, लास्ट के टू टर्म्स आपने स्टार्टिंग में ही टोटल डिफरेंशियल लिखा था, ये ई टू द पावर x अपॉन वाई का टोटल डिफरेंशियल बन सकता है। देखो अगर आप स्टार्टिंग में जो हमने फॉर्मूलाज लिखे थे डायरेक्ट, ई टू द पावर x अपॉन वाई को देखो ध्यान से, वाई ई टू द पावर x डी एक्स माइनस ई टू द पावर x डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, जस्ट आपका क्या हो नीचे डिनोमीटर में वाई स्क्वायर अगर हो जाए तो ये कंप्लीट ई टू द पावर x अपॉन वाई का डिफरेंशियल बन सकता है टोटल। और देखो जब आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, और डी एक्स के साथ सिर्फ और सिर्फ x के टर्म रह जाएंगे। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर से, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इंस्पेक्शन से ही आएगा, ये आप तभी आएगा जब आपने स्टार्टिंग में 14, 15 जो टोटल डिफरेंशियल लिखे हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करोगे आप, तभी आप पहचान पाओगे कि हाँ ये किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल बनाया जा सकता है। x से डिवाइड करके x स्क्वायर से, y स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो आप 1 अपॉन, और यहाँ पे ये भी फ़ायदा हुआ कि dx के साथ ये टर्म आ रहा था, ये आपको लुक अलाइक दिख रहे थे कुछ इसी टाइप के, यानी कि a डी एक्स डी एक्स वाई डी एक्स, इस टाइप का मतलब है ना टोटल डिफरेंशियल ये बन सकता है। तो आपने वही किया, जब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर 1 अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट, तो ये रह जाएगा 2x dx प्लस ई टू द पावर x इंटू वाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर x डी वाई होल अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको देखो, ये किसका टोटल डिफरेंशियल बनना है, ई टू द पावर x अपॉन वाई का, तो 2x dx प्लस ये टोटल डिफरेंशियल बनना है ई टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। देखो क्वेश्चन 2 लगाएंगे, नीचे वाई स्क्वायर, वाई एज एट से देखो, फिर ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, और x का करेंगे तो dx, फिर माइनस ई टू द पावर x एज एट इज और y का dy। ठीक है ना,
तो ये बाय इंस्पेक्शन ही कर पाओगे आप। और जब स्टार्टिंग में जो टोटल डिफरेंशियल लिखे हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस याद करना उनको, तभी कर पाओगे। अब ये देखो इंटीग्रेट कर देंगे, dx के साथ सिर्फ x के टर्म्स हैं और ये तो टोटल डिफरेंशियल बन ही रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू डी ऑफ e⁻x/y और प्लस कांस्टेंट c। 2x का कितना हो जाएगा, x² और 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 का e⁻x/y के रेस्पेक्ट में e⁻x/y इक्वल्स टू c। ठीक है ना, ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ज़रूरी है इंस्पेक्ट करना, टर्म्स को पहचानना कि किसको किसके साथ कंबाइन किया जाए ताकि ये आपका टोटल डिफरेंशियल बन पाए किसी फंक्शन का। ठीक है, आपको x² समथिंग y² से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जस्ट, और आपको पहचान कर ये देखना होगा कि ये हाँ ये किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल बन रहा है। यहाँ पर भी आपने वही किया, कुछ इसी टाइप के टर्म आ रहे थे और यहाँ पर देखा dx के साथ y² भी है, फिर आपने सोचा कि अगर 1/y² से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा किसी फंक्शन का, और यहाँ पर dx के साथ x के ही टर्म्स रह जाएंगे। ठीक है ना, बट माइंड में जब भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी आप तो dy/dx की वैल्यू लिखोगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो नहीं है, होमोजीनियस तो नहीं है। उसके बाद mdx प्लस ndy, m और n की वैल्यू दोनों पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो मतलब एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट बनाएंगे। ठीक है, अगर एग्जैक्ट होती तो डायरेक्ट सॉल्यूशन आप निकाल पाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज solve y into sin 2x dx equals to 1 plus y² plus cos² x dy। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप सबसे पहले क्या करोगे, dy/dx की वैल्यू निकालोगे, फिर होमोजीनियस भी नहीं आएगी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी नहीं आएगी, तो लास्ट कौन सा मेथड बचा आपके पास, mdx प्लस ndy। तो इसको इधर ले आकर आएंगे, निगेटिव हो जाएगा ये, तो y इंटू साइन 2x dx निगेटिव ऑफ 1 प्लस y² प्लस cos² x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। अब आप कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इंटू साइन 2x, और n की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस y² प्लस cos² x, है ना। m और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये। तो अब आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, डेल m अपॉन डेल y कितना आ जाएगा, तो साइन 2x तो एज इट इज रहेगा, y का कितना हो जाएगा 1, डेल n अपॉन डेल x फाइंड आउट करते हैं, कितना आएगा, डेल n अपॉन डेल x माइनस एज इट इज 1 का कितना हो जाएगा 0, y² का भी 0 क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, cos² x का पहले पावर का करते हैं आप 2 cos x, फिर cos x का कितना हो जाएगा नेगेटिव साइन x। तो 2 साइन है cos है, साइन 2 है, और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2x। अब देखो डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x क्या आ रहे हैं आपके, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो सॉल्यूशन अब लिखेंगे गिवन डिफरेंस, हाँ सॉरी, डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। therefore given differential equation is an exact differential equation, so solution is given by
integration m dx where y is constant plus integration terms in n not having x, n के सिर्फ और सिर्फ वही टर्म्स लेंगे जिनमें x नहीं होगा, dy इक्वल्स टू सी। तो ओके, m की वैल्यू कितनी है आपकी, y इंटू साइन 2x dx, ठीक है, प्लस अब देखो इसमें n में x आ रहा है, ये नहीं लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन -1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू सी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, y को क्या मानते हैं आप यहाँ पे, कांस्टेंट, तो y आ जाएगा बाहर, और साइन 2x का हो जाएगा माइनस के कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, और -1 का हो जाएगा y स्क्वायर का हो जाएगा माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक और चीज़ है, इंस्पेक्शन से कैसे कर सकते हो डायरेक्ट आप, ये देखते हैं कि क्या ये टोटल डिफरेंशियल बनना है किसी फंक्शन का या नहीं। अब इसको ध्यान से देखो, सेकंड मेथड से करते हैं। कितना है यहाँ पर, y इंटू साइन 2x, y इंटू साइन 2x dx, ओके। 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy के साथ अलग रखते हैं और कोस स्क्वायर को dy के साथ अलग रखते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं आप, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई के आपने मल्टीप्लाई कर दी इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी वाई, है ना, ठीक है। और ये टर्म इधर आकर कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आप इसको और इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई इंटू साइन 2x dx, ठीक है ना। इसको आपने एक साथ लिख लिया, और प्लस ये तो है ही 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। डी वाई के साथ देखो y के टर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको देखो कि क्या ये किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल बनना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई, तो ये क्या y इंटू कोस स्क्वायर एक्स का टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई। नेक्स्ट में y एज इट इज़ कोस स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के साइन 2x इंटू डी एक्स, है ना। पहले पावर का करते हैं 2 कोस एक्स, फिर कोस एक्स का साइन एक्स माइनस के, तो 2 साइन है कोस है कितना बन जाएगा, साइन 2 है माइनस के, और एक्स का करेंगे तो डी एक्स। तो आपने क्या देखा कि ये जो कंप्लीट था ये टोटल डिफरेंशियल बन रहा था y इंटू कोस स्क्वायर एक्स का, प्लस यहाँ पर डी वाई के साथ y के ही टर्म्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल्स टू 0। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो बोथ दी साइड, प्लस सी, इसका कितना आ जाएगा, y कोस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन y इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का कितना आ जाएगा y प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू सी। ये भी कर सकते हैं आप, है ना, सिंप्लीफाई बाय इंस्पेक्शन से भी आपने देखा, और वैसे भी आपको मालूम चल रहा था कि ये ठीक है। ये समझ आ रहा है ना ये चीज़ ये कैसे आता है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि जब 1 के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आएगा, x आएगा। 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y आएगा। जिसके रेस्पेक्ट में भी 1 का इंटीग्रेट करते हैं वही आ जाता है ना। तो अगर 1 का इंटीग्रेशन y अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स। तो इस वजह से आ जाता है ना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका, ठीक है। जैसे 1 अपॉन एक्स और डी एक्स कितना आता है, जब ये सेम है दोनों तो log ऑफ एक्स आता है आपका इंटीग्रेशन। तो इसी तरह अगर कहीं पर 1 अपॉन एक्स वाई डी एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log ऑफ एक्स वाई, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई
dx प्लस वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है आपकी। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी नहीं बनेगा, होमोजीनियस भी नहीं है। तो वन लास्ट चांस आपके पास क्या रहा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो बाय कंपेयरिंग एम डी एक्स विद प्लस एन डी वाई, शॉर्टकट में कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे आप, डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आएगा 0, और एक्स एज इट इज़ वाई स्क्वायर का 2y, दैट मीन्स 2xy प्लस ए स्क्वायर वाई का कितना हो जाएगा 1। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल एन अपॉन डेल एक्स 0 हो जाएगा, प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का हो जाएगा 2xy माइनस ए स्क्वायर, तो बराबर नहीं है। दैट मीन्स आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स मीन्स नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये थोड़ा मैंने शॉर्टकट में कर दिया। अब आप ये देखो बाय इंस्पेक्शन कि क्या ये आप इन टर्म्स को अरेंज करके, रीअरेंज करके, किसी एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करके क्या किसी टोटल डिफरेंशियल बना सकते हैं कि नहीं। अब इन दोनों को ध्यान से अगर आप देखो, इन दोनों में एक्स कॉमन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इनको, देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना ज़रा। एक्स कॉमन ले लिया आपने तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, है ना, और डी एक्स की मल्टीप्लाई इसमें भी कर देते हैं, प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स। ठीक है, प्लस अब इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ से y कॉमन है ना, तो आप y कॉमन ले लेते हो तो अंदर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डी वाई की मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया मैंने दोनों टर्म में, और इसमें भी डी वाई की मल्टीप्लाई होगी, ए स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब आप ज़रा ध्यान से देखो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इस टाइप का नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के टर्म्स हैं, है ना, और यहाँ पर डी एक्स के साथ वाई आ रहा है देखो, और डी वाई के साथ एक्स आ रहा है ना। अच्छा, पहले यहाँ से अगर आप इन दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं, कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो कितना रह जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस, अब इनको लिख लेते हैं ए स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, है ना, ये आ जाएगा आपका। ओके, अब आप अच्छा, जो डी एक्स के टर्म्स हैं अगर आप उनको डी वाई के साथ अरेंज करना चाहें कितना आएगा, एक्स इंटू दिस एंड दिस प्लस, अच्छा यहाँ से ए स्क्वायर भी कॉमन है ना, आप ए स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो आप इसको कुछ पहचान पा रहे हो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई या फिर वाई अपॉन एक्स का कुछ समथिंग, यहाँ पर डी एक्स के साथ एक्स, डी वाई के साथ वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटीग्रेट करने पर। अब इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करने पर आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था टेन इनवर्स,
ये x अपॉन वाई का बनेगा कि y अपॉन एक्स का। देखो y एज इट इज़ है ना, तो इसका मतलब y नीचे आएगा कहीं ना कहीं और x एज इट। जब आप tan इनवर्स y अपॉन एक्स का टोटल डिफरेंशियल निकालोगे तो यही आएगा, देख लेना। ये आप स्टार्टिंग में ही निकाल चुके, ठीक है ना। y डी एक्स एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने किए थे ना, ये टोटल डिफरेंशियल लिखे थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के। देखो tan इनवर्स x अपॉन वाई डी एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर ऊपर y है दैट मीन्स एज इट इज़ है, तो नीचे आएगा y, है ना। तो आप ये इसको कैसे लिख सकते हैं आप, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस ए स्क्वायर टोटल डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x अपॉन वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ दी साइड। ये इंटीग्रेट कर देंगे आप, y को इंटीग्रेट करोगे आप, इसको इंटीग्रेट करोगे 0 प्लस सी, कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 का इस कंप्लीट के रेस्पेक्ट में कितना जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी। तो ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपने क्या किया, एम डी एक्स एम एन निकाला आपने, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए तो उसके बाद आपने इनको रीअरेंज किया, ठीक है। पहले x इन दोनों से कॉमन लिया, डी एक्स, वाई कॉमन लिया इन दोनों से, डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को दोनों से कॉमन लिया, यहाँ इन दोनों टर्म से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा था ना ये, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या किया, डिवाइड किया बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने देखा ये टोटल डिफरेंशियल बन गया tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोल्व एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसके बाद आप इसको देखेंगे कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं बनेगा, होमोजीनियस नहीं बनेगी ये, तो आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे इसको, है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की। तो देखो यहाँ पे डी एक्स एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपने स्टार्टिंग में ही लिखा था, आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए समथिंग लाइक दैट। देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके टर्म में आ रहा था, टोटल डिफरेंशियल साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो आप कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, एक्स डी वाई अपॉन वाई डी एक्स बन जाए, कुछ इस तरीके का बन जाए, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन ये बन जाए, ताकि वो टोटल डिफरेंशियल बन जाए आपका। तो देखो क्या ये बनना है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन कुछ समथिंग ऐसा बन जाए। तो पहले इन दोनों से एक्स कॉमन ले लेते हैं, देखो कितना आएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर भी तो डी एक्स आएगा ना, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके अपॉन में क्या होना था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा इंटू एक्स, क्योंकि एक्स है ना ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इंटू में एक्स भी लिख लेते हैं, इंटू एक्स दिस। तो अगर आप इससे डिवाइड करोगे एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा सिर्फ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपने इससे डिवाइड किया, ये तो अंडर रूट वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो 1/x लेफ्ट आउट हो जाएगा इंटू dx इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये टोटल डिफरेंशियल बन रहा है साइन इनवर्स x इंटू वाई का, ठीक है ना, प्लस 1/x इंटू dx इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट, प्लस कांस्टेंट c, ये इंटीग्रेट करने पर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू वाई प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ठीक है ना। तो बाय इंस्पेक्शन आपने ये देखा, जब यहाँ पे आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पे डी एक्स कॉमन भी ले लें तो इक्वल नहीं आएंगे। पहला काम आपका वही रहेगा कि इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में जब आप लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में बन जाएगी। तो आपने सबसे पहला काम तो एम और एन को पहचानना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के देखने हैं, इक्वल आएंगे तो एग्जैक्ट, नहीं है तो नॉट एग्जैक्ट। तो इसमें ये वाली स्टेप करके देख लेना ज़रूर, ठीक है। बराबर नहीं आएंगे तभी हमने इनको रीअरेंज किया है। और इस टर्म को देखकर आपने नज़र आया कि ये साइन इनवर्स एक्स वाई का बन सकता है कुछ, अगर ये डिवाइड में आ जाए तो आपने इस कंप्लीट से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स वाई का टोटल डिफरेंशियल बन गया, ठीक है ना। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल, y dx माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। सोल्व करनी है, फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट डिग्री की है। सबसे पहले आप देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, होमोजीनियस भी नहीं है, सेपरेशन भी नहीं है। उसके बाद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लिखेंगे आप इसको, एम और एन को पहचानेंगे आप, डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे आप। इक्वल नहीं आएंगे, चेक कर लेना, ठीक है। ये आपको काम करना है पूरा। पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, डी एक्स कॉमन ले लेंगे ना इन दोनों टर्म से, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बन जाएगी। एम पहचानना है, एन पहचानना है, दोनों को पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, वो इक्वल नहीं आएंगे। अब एग्जैक्ट नहीं है तो इसका मतलब कुछ इंस्पेक्शन करके देखते हैं, टर्म्स को रीअरेंज। वाई डी एक्स एक्स डी वाई क्या नज़र आ रहा है, एक्स अपॉन वाई या फिर वाई अपॉन एक्स का बन सकता है ना कुछ, क्योंकि डी टोटल डिफरेंशियल एक्स अपॉन वाई का कितना था वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। निगेटिव जहाँ पर भी साइन हो तो इसके बारे में ज़रूर सोच लेना एक बार, ये टोटल डिफरेंशियल इसका बन सकता है। जस्ट आपका अपॉन में क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर, कोई भी एक हो जाए। तो अगर देखो वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हो यहाँ पे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये तो टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा इसका, बट यहाँ पे डी एक्स के साथ वाई का टर्म्स आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इंटीग्रेट करोगे फिर आप। अगर इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये एक्स वाई अपॉन एक्स का भी तो टोटल डिफरेंशियल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से आप, वाई अपॉन एक्स का टोटल डिफरेंशियल कितना होता है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो माइनस कॉमन लोगे तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से ये फ़ायदा होगा कि डी एक्स के साथ एक्स के ही टर्म्स रहेंगे, तो आप वाई स्क्वायर से डिवाइड ना कर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, या फिर ये कह दो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन वाई स्क्वायर से आपने इसीलिए नहीं किया क्योंकि डी एक्स के साथ वाई का टर्म आ जाता, ये तो बन जाता एक्स अपॉन वाई का टोटल डिफरेंशियल, बट इससे फ़ायदा नहीं होता कुछ आपको। आप इसको वाई अपॉन एक्स का भी तो बना सकते हो, माइनस कॉमन लेने पर, है ना। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये देखो माइनस एज इट इज़, ये टोटल डिफरेंशियल बन गया वाई अपॉन एक्स का, प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट कर देंगे आप, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट सी, 1 के रेस्पेक्ट में 1 का डी वाई अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट में वाई अपॉन
एक्स, इसको डिफरेंशिएट करके कैसे करोगे आप, log ऑफ एक्स को टी मान लेते हैं, 1/x। तो अगर log ऑफ एक्स टी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, e⁻t। इसको डिफरेंशिएट करो, 1/x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। और आपके पास इंटीग्रेशन है 1/x स्क्वायर को 1/x इंटू एक्स लिख सकते हैं, इंटू log ऑफ x dx। देखो 1/x dx, 1/x dx, अगर आप इसको देखो ये 1/x dx, ये क्या आ गया, dt इंटीग्रेशन, log x को आपने माना है t अपॉन x की वैल्यू कितनी आ रही है, e⁻t। तो ये हो जाएगा आपका t इंटू e⁻−t इंटीग्रेशन। अब क्या अप्लाई कर देंगे आप इसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो t माइनस e⁻−t माइनस माइनस प्लस e⁻−t dt, क्योंकि t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इक्वल्स टू माइनस t e⁻−t माइनस e⁻−t। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसको आप t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, t कितना है, log ऑफ x, तो माइनस के log ऑफ x और e⁻−t हो जाएगा 1/x माइनस e⁻−t कितना हो जाएगा, 1/x। तो माइनस के 1/x अगर आप कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ x। तो इंटीग्रेशन आ गया आपका ये, तो log x अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका आया है 1 प्लस log x अपॉन नेगेटिव x, 1 प्लस log ऑफ x अपॉन माइनस के x, ठीक है, इक्वल्स टू सी। देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस सी आ जाएगा, और x एलसीएम भी है यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 1 प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू माइनस के c, माइनस सी को आप नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं c1, ठीक है ना। और ये अपॉन में जो x था एलसीएम जब आपने लिया वो यहाँ पर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अपॉन में x आएगा ना यहाँ पर एलसीएम लेने पर। तो ये क्या आ गया आपका, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका e⁻2y इंटू dy इंटू dx, सॉरी इंटू dx प्लस 2 इंटू एक्स इंटू e⁻2y माइनस y इंटू dy इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालोगे आप, फिर सेपरेशन देखोगे, होमोजीनियस चेक करोगे, दोनों में से कोई नहीं होगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचा है, जो अभी तक आपने पढ़ा है, mdx प्लस ndy से कंपेयर करोगे आप, mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0, ठीक है। m की वैल्यू लिखोगे, n की वैल्यू लिखोगे, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल एक्स। जब ये निकालोगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, ये काम आपने करना है खुद से, ठीक है। अब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब बाय इंस्पेक्शन देखते हैं टर्म्स को अरेंज करके कुछ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो डी वाई की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, e⁻2y इंटू डी एक्स प्लस 2xy e⁻2y dy माइनस 2y dy इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर dy के साथ y का टर्म्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो आप कि क्या ये किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल बनना है कि नहीं बनना है। क्या ये x इंटू e⁻2y का टोटल डिफरेंशियल नहीं बनना है, माइनस 2y dy। देखो प्रोडक्ट टू लगाओ, e⁻2y एज इट इज, x का कितना हो जाएगा dx। अब x एज इट इज e⁻2y का e⁻2y, फिर 2y का करेंगे 2 इंटू डी वाई, है ना। तो ये जो आपके फर्स्ट सेकंड टर्म क्या बनना है थे, टोटल डिफरेंशियल ऑफ x इंटू e⁻2y।
और ये ठीक है इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ दी साइड प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, इसका कितना आ जाएगा x इंटू ई टू दी पावर 2y और वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट इक्वल्स टू c। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करना बाय इंस्पेक्शन थोड़ा इजी हो गया। नेक्स्ट है आपका y इंटू 2x² y प्लस ई टू दी पावर x dx माइनस ई टू दी पावर x प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। सबसे पहला काम आपका रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, होमोजीनियस है नहीं है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो नहीं बनना है, नहीं बनेगी दोनों में से। उसके बाद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू फॉर्म से कंपेयर करोगे आप, इक्वल्स टू 0। डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करोगे आप और डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करोगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपको चेक करना है ये सारा काम। अब आप बाय इंस्पेक्शन देख सकते हो कि अगर टर्म्स को रीअरेंज किया जाए कि क्या ये टोटल डिफरेंशियल तो नहीं बनना है फंक्शन का आपस में। ठीक है, तो डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा, वाई की भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x² y² dx प्लस ई टू दी पावर x इंटू वाई डी एक्स माइनस ई टू दी पावर x डी वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखो आपको कुछ नज़र आए कोई फंक्शन कि टोटल डिफरेंशियल तो नहीं बनना है किसी फंक्शन का। इन दो टर्म्स को ध्यान से देखो, आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अगर यहाँ पे y एज इट इज़ है ना, तो और ई टू दी पावर x और का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर x डी एक्स, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर यहाँ पे y² हो जाए डिवाइड में, डिवाइडेड बाय y², तो ये ई टू दी पावर x अपॉन वाई का टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा। ये आप पढ़ चुके ऑलरेडी। देखो ई टू दी पावर x अपॉन वाई का टोटल डिफरेंशियल कितना होता है, नीचे कितना आ जाएगा y² है ना। अब y एज इट इज़ ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x और x का dx माइनस ई टू दी पावर x एज इट इज़ y का dy। देखो ये नहीं बनना है ऊपर, बट y² की कमी है नीचे बस, तो y² से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर भी y² से डिवाइड, और इस कंप्लीट में एक साथ लिख लेते हैं y² से डिवाइड, और यहाँ पर भी y² से डिवाइड। ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। y² से y कैंसिल आउट। देखो dx के साथ सिर्फ x के टर्म भी रह गए, तो 2x² dx प्लस ये टोटल डिफरेंशियल बन गया आपका ई टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस यहाँ पर y कैंसिल आउट होकर y रह जाएगा dy इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट कर दें यहाँ बोथ दी साइड प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ये कितना हो जाएगा 2x³ अपॉन 3 प्लस ई टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस y² अपॉन 2 इक्वल्स टू c। और एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6x³ प्लस 6 ई टू दी पावर x, सॉरी 3, यहाँ कितना है 4 आएगा ना, 4x³ इंटू वाई ई टू दी पावर x माइनस 3y³ है ना, 3y³ इक्वल्स टू 6yc। 6c को नया कांस्टेंट मान लेंगे तो yc1 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या किया 6 इंटू सी को नया कांस्टेंट कंसीडर कर लिया c1, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है ना। तो आपका आंसर आ गया 4x³ प्लस 6 ई टू दी पावर x माइनस 3y³। यहाँ पे 6y एलसीएम था ना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका x dy माइनस y dx इक्वल्स टू xy² dx। ठीक है ना। देखो इसको सबसे पहले dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर चेक करोगे कि क्या ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो नहीं है, होमोजीनस तो नहीं है, दोनों में से नहीं होगी। फिर
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म बनाएंगे। पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे आप डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे, इक्वल नहीं आएंगे। अब बाय इंस्पेक्शन मेथड बचा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखो एक्स डी वाई माइनस है ना बीच में, और एक्स वाई रिप्लेस भी है, आपस में इंटरचेंज है। तो अगर ये वाई स्क्वायर हो जाए अपॉन में, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया आपने, इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। वाई स्क्वायर से इक्वेशन को आपने डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बनना है, ये क्या बनना है, एक्स अपॉन वाई। नहीं, आप इसमें से वाई नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं आप, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई होल अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। अब ये बनना है टोटल डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ दी साइड, प्लस कॉन्स्टेंट सी ये हो जाएगा माइनस के एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। यह आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। असाइनमेंट भी तभी दे दूंगा मैं, 1-2 क्वेश्चंस हो रहे हैं इसके अच्छे, वो कर लेंगे है ना। नहीं अदरवाइज नया रूल पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट रूल आपने क्या पढ़ा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का बाय इंस्पेक्शन। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाना, रीअरेंज करके टोटल डिफरेंशियल बनाने की कोशिश की।